नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के लिए मॉडल सेट 3 ला रहा हूं जो कि गणित विषय का है। तो यहां पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। यहां पर पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है। गणित विषय के छात्र की रुचि पैदा करने के लिए प्रभावी तरीका होगा। कौन सा ऐसा तरीका होगा जो कि गणित विषय के छात्र में रुचि पैदा करने के लिए प्रभावशाली होगा। तो पहला ऑप्शन है कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करना। दूसरा है समय विभाग चक्र में गणित विषय को अधिकांश कालांश देना। विद्यालय में अधिक पुस्तकें खरीदना। तीसरा खेल विधि से शिक्षण करवाना। पहला ऑप्शन है दोस्तों कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करना। दूसरा समय विभाग चक्र में गणित विषय को अधिक कालांश देना। तीसरा विद्यालय में अधिक पुस्तकें खरीदना। और चौथा ऑप्शन है दोस्तों खेल विधि के द्वारा शिक्षण करवाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, खेल विधि द्वारा शिक्षण करवाना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन में दृश्य श्रव्य सामग्री कितने प्रकार की होती हैं। 2, 3, 4, 5। यहाँ पर मैं बता दूं दोस्तों, दृश्य श्रव्य सामग्री वैसी सामग्री होती है दोस्तों जिसको हम लोग देख भी सकते हैं और उसके द्वारा हम लोग सुन भी सकते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है दोस्तों 2, 3, 4 और 5। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 प्रकार की होती है ये। अब हम लोग जाते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन में। एनसीईआरटी ने गणित शिक्षक के गुण की अपेक्षा की है। पहला ऑप्शन है उत्साह एवं उपलब्धिजनक व्यवहार से। दूसरा सारांश प्रस्तुत करने की क्षमता से। अभिव्यक्ति की सुस्पष्टता एवं विविध रूपों की। एवं चौथा है उपरोक्त सभी। फिर से क्वेश्चन मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ दोस्तों, एनसीईआरटी ने गणित शिक्षक के गुण की अपेक्षा की है। पहला ऑप्शन है उत्साह एवं उपलब्धिजनक व्यवहार से। दूसरा है सारांश प्रस्तुत करने की क्षमता से। तीसरा है अभिव्यक्ति की सुस्पष्टता एवं विविध रूपों की। एवं चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। हम लोग चलते हैं दोस्तों चौथे क्वेश्चन की और यहाँ पर गणित की वह कौन सी विधि है जो करने सीखने के सिद्धांत पर काम करती है, जिसमें छात्र अधिक सक्रिय होते हैं, वह जिनके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जा सकती है। पहला प्रदर्शन विधि, दूसरा प्रयोगशाला विधि, तीसरा संश्लेषणात्मक विधि और चौथा है परियोजना विधि। पहला ऑप्शन है दोस्तों प्रदर्शन विधि, दूसरा प्रयोगशाला विधि, तीसरा संश्लेषणात्मक विधि एवं चौथा है परियोजना विधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रदर्शन विधि। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों, समान विधि का आधार है तर्क, निर्णय, उदाहरण, लक्ष्य। समान विधि का आधार है क्या तर्क, निर्णय, उदाहरण, लक्ष्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तर्क। यहाँ पर हम लोग छठे क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। छठा क्वेश्चन क्या है। पाठ्यक्रम में गणित विषय का महत्व है बौद्धिक मूल्य, नैतिक मूल्य, तीसरा सांस्कृतिक मूल्य और चौथा ये सभी। पहला ऑप्शन है दोस्तों बौद्धिक मूल्य, दूसरा नैतिक मूल्य, तीसरा सांस्कृतिक मूल्य, चौथा ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी, 6 का डी सही आंसर होगा। हम लोग चलते हैं दोस्तों सातवें क्वेश्चन की ओर। मनोवैज्ञानिक का मत है कि बालक सभी विषयों में डैश डैश की सहायता लेता है। भूगोल, इतिहास, तीसरा गणित और चौथा कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों गणित, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं हम लोग दोस्तों 8वें नंबर पे। योजना वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिससे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में पूरा किया जा सकता है। यह कथन है किसका। यह कथन है किलपैट्रिक का, दूसरा स्टीवेंसन का, तीसरा बेलार्ड एवं चौथा स्पेंसर का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। पहला ऑप्शन है किलपैट्रिक का, दूसरा स्टीवेंसन का, तीसरा है बेलार्ड, चौथा है स्पेंसर का। तो 8 का ए हो जाएगा सही आंसर, किलपैट्रिक के द्वारा कहा गया है ये दोस्तों। 9वां नंबर है। पाठ्य पुस्तक के द्वारा छात्र विषय वस्तु निम्न में से किसकी सहायता से युग्म बनाता है। पहला ऑप्शन है विषय वस्तु को एकत्रित करके, संगठित करके, व्यवस्थित करके, उपरोक्त सभी। पहला ऑप्शन है विषय वस्तु को एकत्रित करके, दूसरा संगठित करके, तीसरा है व्यवस्थित करके और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी संगठित करके। पाठ्य पुस्तक के द्वारा छात्र विषय वस्तु को संगठित करके युग्म बनाता है, यानी संगठित करने की सहायता के द्वारा
युग्म बनाता है। 9वां क्वेश्चन है दोस्तों या 10वां क्वेश्चन है, विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझाता है। यह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है? कौशल, पूर्व ज्ञान, अनुप्रयोग एवं चौथा है अवबोधन। पहला कौशल, दूसरा पूर्व ज्ञान, तीसरा अनुप्रयोग, चौथा अवबोधन। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवबोधन। चलते हैं दोस्तों हम लोग 11वें क्वेश्चन की ओर। निदान प्रक्रिया का प्रमुख पद है। पहला ऑप्शन है निदान के लिए उपयुक्त छात्रों का चयन, दूसरा छात्रों की कठिनाइयों को खोजना, तीसरा कठिनाई के कारणों का विश्लेषण, तीसरा उपरोक्त सभी। पहला ऑप्शन है दोस्तों निदान के लिए उपयुक्त छात्रों का चयन, दूसरा छात्रों की कठिनाइयों को खोजना, तीसरा कठिनाइयों के कारणों का विश्लेषण और चौथा उपरोक्त सभी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी, यानी उपरोक्त यहाँ जितने भी लिखे गए हैं सभी चीजें निदान की प्रक्रिया का प्रमुख पद है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों 12वें क्वेश्चन में। अनुशासित बालक प्रत्येक वस्तु या आंकड़ों को डैश आदि के आधार पर ही स्वीकार या अस्वीकार करते हैं। निरीक्षण, तर्क, विश्लेषण और चौथा ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी के द्वारा। 13वां नंबर है दोस्तों आय व्यय, मजदूर, दूध, समय, वस्त्र, दूरी, आय, कमरे, खेल के स्कोर, वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करने में डैश को सहायता पड़ती है। पहला हिंदी, दूसरा मराठी, तीसरा गणित, चौथा विज्ञान। पहला हिंदी, दूसरा मराठी, तीसरा गणित, चौथा विज्ञान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, गणित। 14वां नंबर में विश्लेषण विधि से हम बढ़ते हैं। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशेष से सामान्य की ओर। पहला स्थूल से सूक्ष्म की ओर, दूसरा अज्ञात से ज्ञात की ओर, तीसरा ज्ञात से अज्ञात की ओर और चौथा है विशेष से सामान्य की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इसका। 15वां क्वेश्चन दोस्तों ज्यामिति का संबंध किस क्षेत्र से है? मापन, मूल्यांकन, अधिगम, संख्या विधि से। तो आपको बताना है ज्यामिति का संबंध किस क्षेत्र से है? मापन, मूल्यांकन, अधिगम, चौथा है संख्या विधि क्षेत्र से संबंध है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 15 का यहाँ पर पहला ऑप्शन मापन इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ए। 16वां क्वेश्चन है गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक, उपरोक्त में कोई नहीं, ए और बी दोनों ही। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक, उपयुक्त, उपरोक्त में कोई नहीं, ए बी दोनों। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 17वें नंबर पे हम लोग जाते हैं दोस्तों जिस विधि में पहले उदाहरण तथा बाद में नियम बताए जाए वो क्या है? समस्या समाधान, आगमन विधि, निगमन विधि, इनमें से कोई नहीं। जिस विधि में पहले उदाहरण तथा बाद में नियम बताया जाए वह विधि कौन सी विधि है? समस्या समाधान विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, समस्या समाधान विधि। 18वें नंबर में जाते हैं दोस्तों समस्या समाधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी ओर सीखने संबंधी सभी क्रियाएं अग्रसर होती है तथा दी गई समस्या का समाधान करती हैं। ये परिभाषा दी है, किसने दी है दोस्तों? पहला ऑप्शन है केन्स, दूसरा हर्बर्ट, योकम और सिम्पसन और चौथा है क्रो एंड क्रो। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? पहला क्रॉन्स है, दूसरा हर्बर्ट, तीसरा योकम और सिम्पसन, चौथा ऑप्शन है क्रो एंड क्रो के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 18 का सी नंबर, यानी योकम और सिम्पसन के द्वारा परिभाषा दी गई है, यानी योकम और सिम्पसन के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। 19वें नंबर पे जाते हैं दोस्तों गणित शिक्षण में किस सहायक सामग्री की अधिक महत्व है? ग्राफ, दूरदर्शन, चित्र, श्यामपट्ट। पहला ऑप्शन है ग्राफ, दूरदर्शन, तीसरा है चित्र, चौथा है श्यामपट्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, श्यामपट्ट।
20वां क्वेश्चन दोस्तों, गणित में सूत्रों की स्थापना हेतु उपयुक्त विधि है निगमन विधि, योजना विधि, आगमन विधि, व्याख्या विधि। गणित में सूत्रों की स्थापना हेतु उपयुक्त विधि है निगमन विधि, योजना विधि, आगमन विधि और चौथा नंबर है व्याख्यान विधि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आगमन विधि। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट 4 जल्द ही लाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।